हालत हैज में ज़ौजा से कितना ताल्लुक कायम कर सकते हैं, कितना नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। हालत हैज में बीवी से अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया जाए, बाकायदा दुखूल हो जाए, ये हराम है, इसे वतीय हराम कहते हैं। अगर इसमें हमल ठहर जाए, जो इस वक्त तो नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो हैज का खून है ये औरत के रहम से आता है, बच्चादानी से आता है। फिर जब हमल ठहरता है तो ये बच्चादानी का मुंह बंद हो जाता है, और यही खून हैज 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा बनता है। अल्लाह की हिकमत देखें। अब जब हैज आ रहा है तो इसका मतलब है कि रहम का मुंह खुला हुआ है, हमल तो ठहर नहीं सकता। लेकिन अगर आपने स्टडी की हो तो अल्लाह ताला की ये भी कुदरत कामिला को देखें जरा, कि मर्द के स्पर्म जब औरत के अंदर दाखिल होते हैं तो बाद औक़ात वो बेहोश हो जाते हैं, और 6-6 महीने बेहोश रहते हैं, 6-6 महीने बाद औक़ात फिर वो उठते हैं, तो जो अल्लाह ने उनके कल्ब में इल्हाम डाला हुआ है वो उसके मुताबिक जाते हैं, औरत के एग से मिलते हैं और रहम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए उस वक्त तो हमल नहीं ठहरेगा, लेकिन हो सकता है बाद में जब हैज बंद हो हमल ठहर जाए। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वलदुल हराम होगा, याद रखें, वलदुल जिना नहीं होगा, वलदुल हराम होगा। इसमें फर्क होता है। अजनबी औरत से अगर कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम करे ये जिना कहलाता है, और अब जो बच्चा पैदा होगा इसको वलदुल जिना कहेंगे, और इसका नसब बाप से साबित नहीं होगा। मैदान महशर में सिर्फ उसे मां के नाम से पुकारा जाएगा, बाप के नाम से नहीं। लेकिन अगर ज़ौजा के साथ जिससे जिस्मानी ताल्लुक जायज है उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, लेकिन हराम तरीके से किया, अब जो बच्चा पैदा होगा उसको वलदुल हराम कहते हैं। इसका नसब तो बाप से साबित होगा, बिल्कुल बरोज़े क़यामत वो इसी बाप के नाम से उठाया जाएगा, लेकिन वलदुल हराम है बहरहाल। अब ये ज़िम्नन खैर इससे मुतालिक नहीं, लेकिन ज़िम्नन बात, आप में से बहुत सारों को यही नहीं पता होगा कि मुँह ज़ेर नाफ की मिकदार क्या है। मैं गारंटी से कहता हूँ, इसलिए कि इन मसाइल को पूछते हुए आती है शर्म। अच्छा, औरतों को देखते हुए शर्म नहीं आएगी? हज करके हाजी साहब बैठ के डांस देख रहे होंगे बहुओं के साथ और बेटों के साथ, उसमें शर्म नहीं आएगी? मसाइल पूछने में शर्म आएगी।